में गए थे तो क्या उनमें से कोई वापस आया? कियान लियन बताता है कि एल्डर लियू और डिसाइपल्स जिनको कियान रेन ने बचाया था उनमें से बस एल्डर लियू ही वापस आए हैं, बाकी सिटी के साथ ही गायब हो गए। हालांकि एल्डर लियू भी अभी काफी ज्यादा बुरी हालत में है। सिटी से वापस आने के बाद वो बेहोश थे। ट्रीटमेंट करने के बाद उनको होश आ गया है, हालांकि वो अभी भी सेमी कॉन्शियसनेस में है। इसके बाद हमें रात में एंशिएंट सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लैंड इमॉर्टल कियान रेन के बॉडी से बाहर आ गया होता है। उसने कियान रेन को पकड़ के रखा था। तो मास्टर कही के मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा जितना तुम्हें दर्द मिलता है और लोग तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएंगे। बढ़िया बात है कि इस दुनिया में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स हैं। वो सब शिंग डायनेस्टी के पपेट्स बनेंगे। बेवकूफ कही के सॉर्ड मास्टर तुम्हें रोक देंगे। हाँ सॉर्ड मास्टर, अच्छा रिफाइनिंग वाला बंदा, वो तो बस एक की रिफाइनिंग का कल्टीवेटर है। हालांकि रिफाइनिंग रेल में होने के बावजूद उसकी स्ट्रेंथ कमाल की है। मैं उसके बॉडी को यूज कर सकता हूँ। सपने देखना बंद करो, तुम उसे कभी भी नहीं हरा सकते। चुप रहो, मैं भी देखता हूँ कि एक कल्टीवेशन रेल वाला मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। लैंड इमॉर्टल कियान रेन पे सॉर्ड फेंकता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसके भाई कियान लियन को वो दर्द होने लगता है। कियान लियन यहाँ पर कुछ बना रहा होता है। मेरे भाई रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि कियान लियन यहाँ पर लियू के पास आते हैं। वो लियू से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? लियू बताता है कि वो कुछ दिन के रेस्ट के बाद ठीक हो जाएगा। लियू यहाँ पर रो के कह रहा होता है कि उस दिन मेरी गलती थी, मुझे कियान लियन को छोड़ना नहीं चाहिए था। कियान लियन उसको शांत करता है। तभी कियान लियन यहाँ पर टैंग और जिनियाओ को बुलाता है और बताता है कि ये दोनों लियू की देखभाल करेंगे। हम देखते हैं कि ये दोनों लियू के पास आते हैं। लियू कह रहा होता है कि वो आराम करके ठीक हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि जिनियाओ जबरदस्ती लियू को एक पोशन पिला देती है, जिसको पीने के बाद लियू को सब कुछ याद आ जाएगा कि उस दिन क्या क्या हुआ। तभी हमें देखने को मिलता है कि भाई ये तो बाई है जो कि कियान लियन का भेष बना के यहाँ पर आया था। बाई को ऑलरेडी पता चल गया था कि ये जो लियू है वो एक फेक है, इसलिए इन्होंने ये सब कुछ प्लान बनाया था। जिनियाओ लियू से पूछते कि वो कौन है। लियू बताता है कि वो शिंग डायनेस्टी का लैंड इमॉर्टल है, यानी लियू भी अभी उस लैंड इमॉर्टल के कंट्रोल में ही होता है। लैंड इमॉर्टल जिनको कंट्रोल करता है क्या वो बच सकते हैं? वो मारे जाएंगे, उनका रिइंकार्नेशन भी नहीं हो सकता। कियान रेन को कौन कंट्रोल कर रहा है? लैंड इमॉर्टल का प्रिंस। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? केनो एम्परर को खत्म कर देना और शिंग डायनेस्टी को फिर से रिवाइव करना। इसके बाद आप लैंड इमॉर्टल को दिखाया जाता है। एम्परर केनो मर चुके हैं और शिंग डायनेस्टी तबाह हो गई है, तुम उनको कंट्रोल कर रहे हो। तो पहले के डीमन से तुम कहाँ अलग हो? हाँ, लैंड इमॉर्टल स्कल को पकड़ लेता है। हमें पता चलता है कि जब शिंग डायनेस्टी तबाह हो गई थी तब लैंड इमॉर्टल प्रिंस ने इस विजडम लैंड पे कब्जा कर दिया था और जितने भी शिंग डायनेस्टी के लोग थे उनके यहाँ पर ला दिया था। अगर लैंड इमॉर्टल ऐसा नहीं करता तो शिंग डायनेस्टी के सभी लोग घोस्ट बन जाते। लैंड इमॉर्टल का प्लान बस इतना ही है कि वो जितना ज्यादा हो सके दूसरे लोगों को कंट्रोल करके फिर से शिंग डायनेस्टी को रिवाइव कर ले, लेकिन स्कल उसे बताता है कि वो और उसके लोग ऑलरेडी घोस्ट बन चुके हैं। लैंड इमॉर्टल ने स्कल, जो कि कोई और नहीं बल्कि विजडम इमॉर्टल है, उसके मैंशन पे कब्जा करके उसके लोगों को मार दिया। उससे बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं। तुमने जो जो किया है वो तुम्हें सब कुछ सूद समेत मिलेगा। तुम उस रिफाइनर रियलम के बंदे को बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। मत भूलो कि ड्रैगन बॉल ब्लड ने इस जगह को अवे किया है, मैंने नहीं। हम देखते कि भाई यहाँ पर लैंड इमॉर्टल प्रिंस ने तो अपने एक 100 की पूरी आर्मी ही बना दी होती है। यहाँ भी इनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होती है। तभी भाई यहाँ पर लियू से पूछता है कि क्या विजडम इमॉर्टल को पता है कि फाउंडेशन रियलम में कैसे रीच करते हैं, लेकिन लियू इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। भाई कह रहा होता है कि लियू ऐसा बर्दाश्त क्यों कर रहा है। जिनियाओ भाई को बताती है कि इस सवाल का शायद से उसके पास कोई जवाब नहीं है, लगता है कि इसको बस इतना ही पता था। अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, अब इसके अंदर के घोस्ट को बाहर निकाल देते हैं। ओए लिंग चल बाहर आजा, मैं जानता हूँ कि तू यहीं पर है। लिंग यहाँ पर आ जाता है। अचानक उसके यहाँ पर आने से टैंक डर जाती है। ओए तुमने एंशिएंट सिटी के सारे घोस्ट को क्यों ले लिया? हाँ क्या तुम काम चोरी कर रहे हो? तुम्हारे डिसाइपल है क्या? हाँ, इसको मुझसे दूर रहने को कहो। भाई टैंक को साइड में ले जाता है और बताता है कि लिंग की वजह से ही वो अभी तक जिंदा है। तो आखिरकार ये लैंड इमॉर्टल का ही काम है। हाँ मुझे लगा था कि वो तो खत्म हो चुके हैं। अरे चिंता मत कर, मैं सब कुछ संभालूंगा। वैसे क्या तुझे यूजफुल कुछ मिला है क्या? अगर नहीं तो तुझे इनको जल्दी से ही नॉर्मल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लिंग लियू के अंदर से लैंड इमॉर्टल के घोस्ट को निकाल देता है। लिंग को देख के वो ऐसा भागने लगता है, लेकिन लिंग उसे जाने नहीं देता, वो उसे पकड़ लेता है। जाने से पहले लिंग बाई को एक स्क्रॉल देता है। वो बताता है कि इसमें लैंड इमॉर्टल के स्पेशल स्किल के खिलाफ एक फॉर्मेशन काउंटर है। लिंग डायरेक्टली लैंड इमॉर्टल को पकड़ नहीं सकता, पहले बाई को उसको हरा देना होगा, उसके बाद ही लिंग उसे खत्म कर सकता है। इतना कहने के बाद लिंग यहाँ से निकल जाता है। आगे हमें इन सभी की मीटिंग को दिखाया जाता है। बाई सबको बताता है कि वो सब मिलकर एंशिएंट सिटी और लैंड इमॉर्टल की बैंड बजाने वाले हैं। सभी सेक्ट वाले यकीनन बाई की बात से एग्री करते हैं। सर मास्टर, जितना मैंने डाटा कलेक्ट किया है उससे पता चला है कि एंशिएंट सिटी हर 3 दिन में एक बार अपीयर होती है। अभी तक वो 9 बार अपीयर हो चुकी है और टोटल में 5 लाख लोग गायब हो चुके हैं। अभी लैंड इमॉर्टल फिर से 3 दिन बाद अपीयर होगा, इसलिए हमें वो कहाँ पर अपीयर होगा ये देखना होगा। आखिर वो कितने पावरफुल है, हम जीत भी सकते हैं ना। चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। लैंड इमॉर्टल को छोड़ के सभी लोग डिकम्पोजिशन रियल्म के आसपास ही होंगे। सिर्फ लैंड इमॉर्टल प्रिंस ही ग्रेटर रियल्म में रीच किया होगा। बाई सबको काउंटर फॉर्मेशन देता है और बताता है कि इन लोगों को लैंड इमॉर्टल को लुभा के उसके पाथ को काउंटर फॉर्मेशन से ब्लॉक कर देना है, फिर बाई उसे खत्म कर देगा। लेकिन बाई तुम एक इमॉर्टल लेवल के बंदे को कैसे हरा दोगे? अगर मैं नहीं हरा सकता तो तुम में से कोई भी नहीं कर सकता। ये सभी बाई की बात को एग्री करते हैं। वैसे बाई तुम्हें उनके बारे में इतना कुछ कैसे पता चल गया? बाई बताते हैं कि लियू से उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। लियू भी लैंड इमॉर्टल से अफेक्ट हो गया था, वो यहाँ पर अंडर कवर भेजा गया था। जिनियाओ के पोशन का यूज करके उसने लैंड इमॉर्टल की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी। ये सुनने के बाद हुआ को भाई हैरानी हो जाता है। फिर रूफी बाई से पूछ रहा होता है कि अब वो एंशिएंट सिटी को कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि पिछली बार से उसके अपीयर होने का तरीका बदल चुका है। बाई कहते हैं कि भाई इसकी भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसने उसकी स्वॉर्ड को एंशिएंट सिटी में छोड़ दिया है। स्वॉर्ड सेक्ट वाले अपनी स्वॉर्ड कहाँ पर है ये सेंस कर सकते हैं। इससे बाई को पता चल जाएगा कि एंशिएंट सिटी कहाँ पर अपीयर होने वाली है। तभी जुए पूछती है कि कियान रेन का क्या उसको बचाया जा सकता है? बाई रिग्रेट वाला चेहरा बनाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि अब कियान रेन बच नहीं सकता। कियान रेन से बाई को याद आता है कि कियान लियन यहाँ आया ही नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तगड़ा सा आर्मर पहने हुए
बंदा आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि कियान लियान ही होता है। वो बाई से कहता है कि उसके भाई को बचाने के लिए वो भी इस मिशन में ज्वाइन होना चाहता है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते कि बाई सिटी में पोस्टर लगा रहा होता है कि आज एंशिएंट सिटी आने वाली है, तो घर से कोई बाहर न आए। आगे टैंक भी यहाँ पर बाई के पास आती है। हमें पता चलता है कि सिटी इस बार ऊपर आने वाली है। बाई को यह अपने शॉर्ट से पता चल गया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एंशिएंट सिटी यहाँ पर आसमान में आ जाती है। ये ग्रैंड बाई को ऑलरेडी पता था कि वो वहाँ पर आने वाली है, तो ये सबको उसने ऑलरेडी यहाँ पर भेज दिया था। सिटी से बेल का आवाज आने लगता है। ये सभी अपने टेक्निक का यूज करके उसे नलिफाई कर देते हैं। या अंदर हम देखते हैं कि लैंड इमोर्टल ने कियान रेन के बॉडी पे फिर से कब्जा कर लिया था। लैंड इमोर्टल थोड़ा हैरान हो गया होता है कि बाई और इन सब ने उसको यहाँ पर ढूंढ लिया। लैंड इमोर्टल अपनी पावर का यूज करके एंशिएंट सिटी में अपने अनडेड को फैला देता है। ये सभी उसे भिड़ जाते हैं। ब्रेवनेस आर्मी वाले आंधे ही अनडेड को खत्म करने लगते हैं। इसके बाद ब्रेवनेस सेक्ट अपनी फ्रीज टेक्निक का यूज करके अनडेड को फ्रीज कर देते हैं और डीमन सेक्ट वाले उनको काटना शुरू कर देते हैं। सॉर्ड सेक्ट से जो और बाकी सब घोस्ट को खत्म करे होते हैं। यह सब देखने के बाद लैंड इमोर्टल का दिमाग खराब हो जाता है और वो खुद ही फाइट करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर आते ही लैंड इमोर्टल सॉर्ड सेक्ट के कुछ कल्टीवेटर पे हमला कर देता है जो उसे भिड़ जाता है, लेकिन लैंड इमोर्टल उसे ओवरपावर कर देता है। मिस्टर शुए, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसे रोक के रखता हूँ। तब तक तुम सभी लैंड इमोर्टल और कॉर्प्स आर्मी को ट्रैप कर दो। बंदे यहाँ से निकल जाते हैं। लैंड इमोर्टल जो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कियान लियान उसको हिट मार के नीचे पटक देता है। मिस्टर जुए, मैं इसे देख लेता हूँ। जुए समझ जाता है और वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल जाता है। लैंड इमोर्टल यहाँ युए के पास आता है। मेरे भाई कैसे हो? तुम तो अपने छोटे भाई पे जरा से भी दया नहीं दिखा रहे हैं। तुम कमीने कहीं के मेरे भाई की बॉडी से बाहर निकल। खुद अपने भाई की बॉडी को ले सकते हो तो लेने की कोशिश करो। लैंड इमोर्टल अपने आप को हिट करता है और हम देखते हैं कि ये दर्द कियान लियान को भी हो जाता है। कियान लियान लैंड इमोर्टल पे अटैक कर देता है। दोनों ही भिड़ जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे एक तगड़ा हिट कर देते हैं। कियान लियान आर्मर पहना हुआ था तो उसे कुछ भी नहीं होता, उसका मास्क निकल जाता है, लेकिन यहाँ लैंड इमोर्टल को एक हिट लग गया होता है। वो मन में कह रहा था कि कियान लियान की फोर्जिंग टेक्निक कमाल की है। लैंड इमोर्टल यहाँ पर एक्टिंग करके कह रहा होता है, भैया मैं दर्द में हूँ, क्या हम ये लड़ना बंद कर दें? तुम कमीने कहीं के, मेरा भाई कभी भी ऐसे बात नहीं करता। कियान लियान लैंड इमोर्टल पे अटैक करने लगता है। भाई ये सब कुछ देख रहा था। तब ये चारों यहाँ पर बाई के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तैयारी हो चुकी है। बाई टैंक के साथ ऊपर निकल पड़ता है और ये तीनों एंशिएंट सिटी के नीचे फॉर्मेशन बना देती है। यहाँ पर कियान लियान कियान रेन को स्लैश मार देता है। कियान लियान को लगा था कि वो उसे डॉज कर देगा। कियान लियान बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है, लेकिन वो बस एक क्लोन होता है। लैंड इमोर्टल पीछे आगे होता है। कियान लियान उस पे स्वॉर्ड लगाता है, लेकिन हम देखते हैं कि लैंड इमोर्टल स्वॉर्ड को अपने अंदर ले रहा होता है, जिससे कियान लियान को ही पेन हो रहा था। क्या हुआ? क्या तुम दर्द में हो? आगे बढ़ो, अपने भाई को मार दो, फिर तुम्हें कभी भी पेन नहीं होगा। कियान रेन भी यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में आ गया था। वो अपने भाई से कह रहा होता है कि वो उसे मार दे, लेकिन यकीनन कियान लियान ऐसा नहीं कर पाता। लैंड इमोर्टल फिर से कियान रेन पे कब्जा करके कियान लियान को पकड़ लेता है और उसके आर्मर को निकाल देता है। मैं अपने भाई को नहीं मार सकता क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा घटिया विलन नहीं हूँ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? एम्परर किन को तुम नहीं मार दिया था ना? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम्हें क्या लगता है हमें मार के तुम पहले की तरह थ्रोन को हासिल कर सकते हो? लगता है कि तुम भाइयों की टेलीपैथी माइंड को भी रीड कर सकती है। मैं प्रिंस हूँ तो थ्रोन तो मेरा ही हुआ ना। सिर्फ मैं ही हूँ जो शेंग डायनेस्टी को रिवाइव कर सकता है। तभी हम देखते कि कियान रेन अपने बॉडी के कंट्रोल में आके स्वॉर्ड को अपने अंदर घुसा देता है। इससे लैंड इमोर्टल कियान रेन की बॉडी से अलग हो जाता है। कियान रेन भाई आप रो मत, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन सच में आप बैटल के लिए नहीं बने हैं। आपने इस ब्रॉड स्वॉर्ड को अपने एसेंस से बनाया है ना। स्टैब होने के बाद भी मुझे कुछ भी हर्ट नहीं हुआ। चिंता मत कीजिए, हम इस स्वॉर्ड के एसेंस के साथ हमेशा साथ में रहेंगे। लैंड इमोर्टल यहाँ पर कियान लियान के आर्मर को पहन लेता है। मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। मुझे ऐसे अलविदा वाली स्पीच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लैंड इमोर्टल अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो पीछे पटक जाता है। यकीनन बाई यहाँ पर आ गया होता है। बाई देखता है कि कियान लियान तो ठीक है, पर कियान लियान नहीं बच पाया। वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, ब्रॉड स्वॉर्ड में अभी भी कियान लियान का एसेंस है, यानी वो फिर से रीइंकार्नेट हो जाएगा। बाई कियान लियान से पूछता है कि भाई उसका आर्मर कहाँ पर गया? कियान लियान बाई को पीछे देखने को कहता है। बाई अपने स्वॉर्ड को लाता है और वो लैंड इमोर्टल के अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसे पीछे पटक देता है। तुम्हारे फाइनिंग वाले फिर से यहाँ पर आ गए। चलो बढ़िया है, मैं तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बॉडी को ले लूंगा। अच्छा तो आर्मर में तुम हो? हाँ। लैंड इमोर्टल प्रिंस, मैंने सुना है कि विजडम इमोर्टल भी यहाँ पर है। कहाँ पर है वो? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम उसे देखना चाहते हो? सिंपल है, मुझे अपनी बॉडी दे दो, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? खैर अब तुम चुपचाप बताने वाले हो तो अंजाम के लिए तैयार रहो। भाई बहुत ही तेजी से लैंड इमोर्टल के पास आता है। वो बाई पे अटैक करता है, लेकिन बाई उसके सारे अटैक को डॉज कर देता है और पाम से लैंड इमोर्टल को पीछे पटक देता है। लैंड इमोर्टल का आर्मर टूट जाता है। हालांकि लैंड इमोर्टल फिर से आर्मर को पहन लेता है और ये दोनों फिर से भिड़ जाते हैं, जहाँ पर बाई बहुत ही आसानी से लैंड इमोर्टल को ओवरपावर कर रहा होता है। लैंड इमोर्टल सोच में पड़ जाता है कि एक रिफाइनिंग रेन वाला बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तभी बाई देखते हैं कि भाई उसकी स्वॉर्ड की तो बैंड बच चुकी है। बाई आके ब्रॉड स्वॉर्ड को लेता है। यहाँ पर लैंड इमोर्टल सिटी को टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही होती। लैंड इमोर्टल को देखने को मिलता है कि भाई नीचे स्पेशल काउंटर फॉर्मेशन बना रखा है। बाई उसके पास आता है और उसे बताता है कि लैंड इमोर्टल अभी कहीं पर भी भाग नहीं सकता। बाई जमीन पर किक मार के लैंड इमोर्टल को हवा में उड़ा देता है, फिर आगे ब्रॉड स्वॉर्ड से आर्मर को बीच में से काट देता है, जिससे आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है और लैंड इमोर्टल बाहर आ जाता है। बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन तुम लोग मुझे यहाँ पर ट्रैप नहीं कर सकते। लैंड इमोर्टल सभी घोस्ट को वापस बुला लेता है और आगे वो यहाँ सिटी के ऊपर एक पोर्टल बना देता है। तुम्हें क्या लगा था कि एंशिएंट सिटी को ब्लॉक करके तुम मुझे रोक लोगे? जो एनर्जी एंशिएंट सिटी ने जमा की है उससे मैंने अब रियल विजडम इमोर्टल मैंशन को ओपन कर दिया है। आ जाओ, मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रहा हूँ। लैंड इमोर्टल रियल विजडम इमोर्टल मैशन में चला जाता है। अब ये लोग यहाँ पर समझ गए होते कि अब तक लैंड इमोर्टल रियल विजडम इमोर्टल मैशन को एक्टिवेट कर रहा था। जुए जाके वहाँ पर देखो जरा। ग्रैंड मास्टर पता नहीं क्यों अचानक से मेरा सर दर्द करने लगा है। बाई जुए के सारे नाटक समझ जाता है
खैर रूफे कहता है कि स्वॉर्ड मास्टर मैं जाता हूँ। रूफे गेट की तरफ जाता है, लेकिन पास जाने के बाद अचानक से उस पर थंडर से अटैक हो जाता है। वो उसे डॉज कर लेता है, लेकिन एक थंडर उसे हिट हो जाता है जो ये जाके रूफे को पकड़ लेता है। सभी इधर आते हैं। रूफे कहता है कि मैंशन में कुछ तो गड़बड़ है। इतना कहने के बाद वो बेहोश हो जाता है। बाई जो को रूफे को हिल करने के लिए ले जाने को कहता है। तभी यूजुआन यहाँ पर आके रियल विजडम इमॉर्टल मैंशन को देखने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि अभी वो रियल विजडम इमॉर्टल मैंशन को देख रहा है। खैर यूजुआन सबको बताता है कि एंशिएंट बुक के अकॉर्डिंग यूनिटी रियल्म के कुछ कल्टीवेटर स्पेशल स्किल से खुद के मैंशन को बना सकते हैं, लेकिन यूजुआन ने भी आज तक ऐसे मैंशन को रियलिटी में नहीं देखा था। ये मैंशन डेट को भी रीइंकार्नेट कर सकता है और टाइम स्पेस को भी रिवर्स कर सकता है। बाय पूछता है कि क्या इसके अंदर जाने का कोई तरीका है। यूजुआन बताता है कि ये जो स्पेशल स्किल है वो बहुत ही पहले ही लॉस्ट हो चुकी है। वैसे भी इसके अंदर कैसे जाया जा सकता है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बाय कुछ कल्टीवेटर्स को यहाँ पर नजर रखने को कह के बाकी सबको सेट में जाके आराम करने को कहता है। ग्रैंड मास्टर आप नहीं आ रहे हैं? नहीं, मैं इस एंशिएंट सिटी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सब यहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते कि लैंड इमॉर्टल ये सब बैठ के देख रहा होता है। उसका अभी बस एक ही मकसद होता है कि उसे बाई की बॉडी चाहिए। बाई यहाँ पर लिंक के पास आता है। लिंक घोस्ट को हैंडस रियल्म में भेज रहा होता है। खैर बाई लिंक से पूछता है कि मैंशन में जो विजडम इमॉर्टल है क्या उसको पता है कि बाई फाउंडेशन रियल्म में कैसे जा सकता है। लिंक बताता है कि भाई उसे कुछ नहीं पता। बाई जाके खुद विजडम इमॉर्टल को इसके बारे में पूछ ले। अरे तुझे क्या लग रहा है कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, लेकिन वहाँ पर इंटरनेंस पे एक थंडर है। मुझे नहीं लगता कि वो थंडर तुम्हारे लेवल के कल्टीवेटर पे अटैक करेगा। हाँ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है लिंक? मेरा यहाँ पर काम हो चुका है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लिंक भाई यहाँ से निकल जाता है। मास्टर उसके कहने का क्या मतलब था? उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि आप वहाँ मैंशन को एक्सप्लोर करें। किसको पता। चलो सेट में चलते हैं। अगले दिन हमें स्वॉर्ड सेट में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते कि सभी अचानक से ही मैंशन में जाने के लिए तैयार थे। हमें पता चलता है कि भाई यूजुआन ने सबको ये बता के रखा था कि वहाँ विजडम इमॉर्टल मैंशन में बहुत ज्यादा रेयर और काफी कुछ मिस्टीरियस चीजें भी है। साथ ही वहाँ पर काफी सारा खजाना भी हो सकता है। इसीलिए सभी लालची होके वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन भाई इन सबसे कहता है कि उनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं जाने वाला। क्या वो लोग भूल चुके हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल थंडर है? ये सुन के सभी शांत हो जाते हैं। आगे भाई कहता है कि कल वो खुद उस मैंशन में जाने वाला है। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर और एंट्रेंस वाला थंडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसकी वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ। अगर आप अकेले वहाँ पर जाते हैं तो मुझे डर है, लेकिन मुझे ट्राई तो करना ही होगा। मास्टर लिंग ने जो कहा है उस पे आपको यकीन है? बाई बताता है कि लिंग उसे ऐसे ही झूठ नहीं बोलेगा, यानी लिंग ने जो कहा है बाई को उस पे यकीन होता है। बाई इन सबसे कहता है कि उसे कुछ नहीं होने वाला, वो सभी चिंता करना बंद कर दे। तभी ज़ोया यहाँ पर बड़ी ही चिंता में आती है। वो बताती है कि एक गड़बड़ हो चुकी है। रोग कल्टीवेटर मैंशन के अंदर चला गया है और थंडर ने उस पे अटैक नहीं किया। हमें इधर का थोड़ी देर पहले वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्लेसनेस सेक्ट वाले मैंशन पे पहरा दे रहे थे। तभी यहाँ पर फाउंडेशन रियल्म का एक रोग कल्टीवेटर आता है। हम देखते कि बंदा इनके साथ बात करने लगता है और पीछे दूसरे कल्टीवेटर जा रहे होते हैं, लेकिन थंडर उन पे अटैक कर देता है। तभी रोग कल्टीवेटर उधर की तरफ निकल पड़ता है और हम देखते हैं कि थंडर उस पे अटैक नहीं करता, वो गेट के अंदर चला जाता है। ये दोनों तुरंत ये बात ज़ोया को बताने के लिए निकल पड़ती है और अभी यही बात ज़ोया ने इनको बता दी होती है, जो सुनने के बाद सभी के सभी हैरान हो गए होते हैं। और बाई को यहाँ पर 100% कंफर्म हो जाता है कि लिंग ने सही कहा था। साथ ही बाई को अभी ये पता चल चुका होता है कि फाउंडेशन रियल्म वाले वहाँ पर मैंशन में जा सकते हैं। मतलब यकीनन बाई फाउंडेशन रियल्म से नीचे है तो वो तो जा ही सकता है, लेकिन ये सभी नहीं जा सकते। ये लोग सोच लेते कि वो अपने कुछ डिसाइपल्स को बाई के साथ भेज देंगे। बाई इनसे कहता है कि वो जगह पे इमॉर्टल्स है तो वो ज्यादा अपने डिसाइपल को ना भेजे। कितने डिसाइपल्स को भेजना है इसके बारे में वो आज रात सोच ले। रात में हमें टैंग और बाई को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर टैंग बाई से कह रही होती है कि वो भी मैंशन में आएगी, लेकिन बाई इसके लिए मना कर देता है। टैंग क्या तुम भूल चुकी हो कि वो एंशिएंट सिटी कैसे अपीयर हुई थी? हाँ मैं जानती हूँ, मेरे ब्लड से। बिल्कुल समझ गई ना, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जा रहा। लेकिन मास्टर ऐसा भी हो सकता है कि लैंड इमॉर्टल को खत्म करने के लिए मेरा ब्लड ही की हो। नहीं नहीं ये डेंजरस है। सबसे पहले तुम मेरी डिसाइपल हो, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। अगर मैं मर जाती हूँ तो आप कोई दूसरा डिसाइपल रख सकते हैं। मैं अपने लोगों को बचाने के लिए कल्टीवेशन कर रही हूँ। विजडम मैंशन मेरे किंगडम के ऊपर ही है। अगर ऐसे टाइम पे मैं पीछे हटती हूँ तो इमॉर्टल बनना या कल्टीवेशन करना मेरे लिए किसी काम का नहीं है। टैंक का ये जुनून देखने के बाद बाई उसे अपने साथ आने के लिए हाँ कर देता है। ये सुन के टैंक भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बाई टैंक को 3 बाम्बू स्टिक देता है और बताता है कि इसमें उसके स्वॉर्ड का एसेंस सील है। अगर कभी भी टैंक खतरे में होगी तो बस इसे निकाल के तोड़ना है। टैंक बाई से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे हम देखते कि जिनियाओ भी यहाँ पर आती है और वो भी बाई के साथ मैंशन में जाने के लिए कह रही होती है। बाई उसे कह रहा होता है कि वो पहले हुआंगफू से इसके बारे में पूछ ले, लेकिन जिनियाओ कह रही होती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। डीमन सेक्ट वाले अपना डिसीजन खुद सही लेते हैं, हुआंगफू उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। जिनियाओ तो भाई अपने आप से ही मान लेती है कि बाई उसको अपने साथ आने के लिए राजी हो चुका है। बाई उसे समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मानती नहीं। खैर टैंक उसको यहाँ से ले जाती है। इसके बाद हमें लैंड इमॉर्टल को दिखाया जाता है। वो उस बंदे को देख रहा था जो कि अंदर आया था। हम देखते कि भाई उस बंदे की तो यहाँ पर बैंड बज गई होती है, मतलब उसका खेला भी यहाँ पर खत्म हो गया होता है। लैंड इमॉर्टल यहाँ पर बस बाई के आने का वेट कर रहा था क्योंकि उसको बाई की बॉडी जो चाहिए थी। लेकिन तभी विजडम इमॉर्टल उसे कहता है कि भाई वो बाई का बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन लैंड इमॉर्टल ने भी यहाँ पर तैयारी कर दी थी। विजडम इमॉर्टल तुम्हें पता है कि तुम्हारा मैंशन कितना कमाल का है? क्या तुम्हें लगता है कि वो 8 सफरिंग को पार कर पाएगा? ये सुनने के बाद विजडम इमॉर्टल भी थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। यहाँ बाहर सभी आगे होते हैं। फोर्जिंग सेट की सीक्रेट टेक्निक का यूज करके पहले ये पपेट्स का यूज करके चेक कर रहे होते हैं कि क्या उन पे थंडर का असर हो रहा है या नहीं। और इनको देखने को मिलता है कि वो पपेट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन तभी अचानक से उन पर अटैक हो जाता है। अटैक नीचे भी आ रहा था। बाई जंप लगा के उसे ब्लॉक कर देता है। हम देखते हैं कि अटैक लैंड इमॉर्टल ने किया होता है। वो बाई से कह रहा होता है कि वो ये सब करना बंद करे और सीधा अंदर आ जाए। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इन सब ने अपने सबसे काबिल और पावरफुल डिसाइपल्स को बाई के साथ भेजने का सोच लिया होता है। जिनियाओ तो वैसे भी ऑलरेडी बाई के साथ मैंशन में जाना ही चाहती थी। अब तो हुआंगफू ने भी ये कह दिया होता है तो बाई को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ब्लेसनेस सेक्ट से ये आ रही होती है, ब्रेयोनस आर्मी सोल्जर से यानफे आ रही होती है और यकिंग टैंक तो ऑलरेडी बाई को मना ली थी, वो भी आ ही रही थी। यानी बाई के साथ अभी सारी खूबसूरत
खूबसूरत लड़कियां ही होती हैं। ये सभी जाने के लिए तैयार हो जाती है। मास्टर मेरे साथ में आइए, मैं आपको लेके चलती हूँ, तुम सभी पहले जा सकते हो, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कुछ काम है। हाँ मैंने कहा ना जाओ मेरे सामने ऐसे फ्लाइंग शॉट का शो ऑफ मत करो। ये चारों भाई आगे निकल जाती है। भाई यहाँ पर जुए से कुछ फेवर मांगता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि जुए अपनी म्यूजिक से पात बना रही होती है, जिस पे चल के भाई आगे जाता है। सच में यहाँ पर तो कोई भी थंडर नहीं आया, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। जुए भाई म्यूजिक का फ्लो बढ़ा के भाई को अंदर पटक देती है। लैंड इमॉर्टल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है कि भाई फाइनली अंदर आ गया है। बढ़िया है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट तैयार करके रखता हूँ। ये सभी एक और पोर्टल से होके फाइनली विजडम मेंशन में आ जाते हैं। भाई यहाँ पर नीचे गिर रहा होता है। इंजीनियर आगे उसे पकड़ लेती है और सेफली नीचे लाती है। ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर ये जगह कैसी है। तभी टैंक को यहाँ पर एक पत्थर दिखता है जिसमें बर्थ, एजिंग, इलनेस, डेथ, सेपरेशन, हेट्रेड, कभी ना पूरे होने वाली विशेष, ऑब्सेशन, इन 8 सफरिंग के बारे में लिखा होता है। जो कोई भी इन 8 सफरिंग को पार कर लेगा वो इमॉर्टल बन जाएगा। भाई को तो भाई ये सब कुछ बकवास लगती है। तभी यहाँ पर फर्स्ट सफरिंग, द सफरिंग ऑफ बर्थ एक्टिवेट हो जाती है। सामने एक पोर्टल बन गया होता है। भाई कहता है कि चलो चलते हैं। यहाँ आने के बाद इन चारों को ये जगह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। भाई इन सभी को एग्जिट को ढूंढने के लिए कहता है। तभी भाई को यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल आती है। वो तुरंत सबको कहता है कि वो सांस लेना बंद कर दे और फोकस करें। लेकिन हम देखते हैं कि भाई स्मेल का इफेक्ट इन पे हो भी गया होता है। ये चारों की चारों भाई से कह रहे होते हैं कि वो उनसे डेट करे। भाई के लिए चारों भाई आपस में ही लड़ने लगती है। भाई इससे कह रहा होता है कि यार तुम लोग ऐसे एनिमी की ट्रिक में मत फंसो। लेकिन भाई यहाँ पर ये लोग अभी कहाँ पर सुनने वाली होती है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी इफेक्ट में आ चुकी थी। लैंड इमॉर्टल ये सब कुछ देखने के बाद बड़ा खुश हो रहा होता है। भाई की यहाँ पर सटक जाती है। हम देखते हैं कि वो यहाँ से सारे स्मोक को अपने अंदर ले लेता है। ये जगह नॉर्मल हो जाती है और ये चारों भी, इनको कुछ भी नहीं पता था कि इनके साथ आखिर क्या क्या हुआ है। तभी भाई इनको बताता है कि तुम सभी साइकिक स्मोक के इफेक्ट में चली गई थी। ये सुनने के बाद ये हैरान हो जाती है और पूछती कि क्या भाई ने उनके साथ कुछ कांड तो नहीं कर दिया। मैं उसे कह रहा होता है यार तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैंने सारे साइकिक स्मोक को मेरे बॉडी के अंदर खींच लिया है, अभी तुम सभी लोग ठीक हो। ये सुनने के बाद ये लोग तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो भाई से पूछ रहे होते कि आप ठीक तो है ना। तभी हम देखते कि भाई यहाँ पर एक भयंकर पाद मारता है। वो कहता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। खैर अब इन लोगों ने फर्स्ट सफरिंग, द सफरिंग ऑफ बर्थ को कंप्लीट कर दिया होता है। अब ये लोग सोच रहे होते कि इनको आगे क्या करना है। तभी यहाँ पर जमीन थर-थर कांपने लगती है। आगे हम देखते कि आसपास की दीवारें पास आने लगती हैं। ये सभी एक साथ दबने लगते हैं। लैंड इमॉर्टल कह रहा होता है कि भले ही इल्यूजन से तुम लोग बच चुके हो, लेकिन सफरिंग ऑफ पेन के दर्द को अब एंजॉय करो। यहाँ पर भाई अपनी स्वॉर्ड से ऊपर एक स्लैश मारता है और रास्ता ओपन हो जाता है। हम देखते कि भाई ये सभी आराम से ऊपर जा रहे होते हैं। लैंड इमॉर्टल ये देख के पूरा का पूरा हैरान हो जाता है। वो कह रहा होता है कि आखिर भाई ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो रूल्स के खिलाफ है। विजडम इमॉर्टल से कह रहा होता है कि भाई उसे यहाँ पर खत्म करने के लिए आ रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। कोई बात नहीं, भले ही वो इस सफरिंग को पास कर गया है, लेकिन देखते हैं कि आगे की सफरिंग से वो कैसे बचता है। लैंड इमॉर्टल यहाँ पर नेक्स्ट सफरिंग को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई एक दूसरी जगह पे ही टेलीपोर्ट हो गया होता है। ऊपर से ये सभी नीचे गिर रही होती है। भाई एक एक करके सबको पकड़ लेता है। भाई को सामने स्टोन पे कुछ दिखता है जिसमें सफरिंग ऑफ एजिंग के बारे में लिखा होता है। तभी हमें लैंड इमॉर्टल को दिखाया जाता है। मैंशन के सफरिंग वाले पावर का यूज करके या इन चारों पे एक वो लाइट गिराता है और हम देखते हैं कि भाई ये चारों बूढ़ी हो जाती है। या मैं देख रहा होता है कि स्टोन पे लिखा हुआ है कि इस प्लेस के पास टाइम को मैनिपुलेट करने वाली पावर है। भाई इन चारों को कहीं ना जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि ये चारों तो बूढ़ी हो चुकी है। आगे सभी एक दूसरे पे हंसने लगती है और कह रही होती है कि तुम इतनी ओल्ड कैसे हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद इन चारों को पता चलता है कि भाई ये सभी ओल्ड हो चुकी है, जो देख के यकीनन ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पर रोने लगती है। भाई यहाँ पर इन चारों को जोश देने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसको चुप रहने को कहती है। ये सब देखने के बाद लैंड इमॉर्टल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि लैंड इमॉर्टल उस लाइट को अब बाइक के ऊपर लाने लगता है। टैंक भाई से कह रहे होते हैं कि मास्टर इस लाइट से केयरफुल रहे, लेकिन बुढ़ापे की वजह से उसका आवाज बहुत ही ज्यादा कम होता है। भाई ये सुन ही नहीं पाता और लाइट यहाँ बाइक के ऊपर आ जाती है, लेकिन भाई को इससे कुछ भी नहीं होता। ये देख के ये सभी हैरान हो जाते हैं और यकीनन लैंड इमॉर्टल भी। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? उस पे ये एजिंग वाली टेक्निक काम नहीं करेगी। तुम्हें कुछ पता है क्या? मुझे बताओ, ये मेथड उस पे काम क्यों नहीं कर रही? लेकिन मुझे सब कुछ पता है, मैं विजडम इमॉर्टल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? लैंड इमॉर्टल विजडम इमॉर्टल को पकड़ लेता है। विजडम इमॉर्टल उसे कह रहा होता है कि भाई वो भाई से पंगा लेना बंद कर दे, वो भाई का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। यहाँ तक बाकी के 8 सफरिंग से भी भाई को कुछ भी नहीं होने वाला। अगर लैंड इमॉर्टल में दम है तो वो जाके सीधा भाई से लड़ ले। लैंड इमॉर्टल विजडम इमॉर्टल को फेंक देता है, जिससे उसका जबड़ा अलग हो जाता है। लेकिन यकीनन ये एक इमॉर्टल है तो वो ठीक हो जाता है। मैं भी देखता हूँ कि वो पहली 4 सफरिंग से कैसे बच पाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये चारों थक जाती है। भाई इनको मोटिवेशन दे रहा होता है कि यहाँ से निकलने के बाद वो सब कुछ पहले जैसे वापस हो जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि भाई ये लोग इतनी ज्यादा थक गई होती है कि जमीन पर लेट जाती है। भाई बेचारा आगे इन सबको उठा के ले जा रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि ये सभी दूसरी जगह पर आते हैं। इन चारों को उठा के भाई बहुत ही ज्यादा थक गया होता है, वो नीचे गिर जाता है और वो इन चारों से कह रहा होता है कि यार तुम लोगों को अपना वजन कम करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ये सभी पहले जैसी होने लगती है। भाई इनसे कहता है कि अपने आप को देखो। सभी खुद को फिर से यंग देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे ये लोग ये देखते हैं कि जिस जगह में वो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन भाई इनसे कहता है कि वो सभी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करके अपने आसपास एक प्रोटेक्शन ला दे। सभी अपने आसपास एक स्पिरिचुअल बैरियर बना देते हैं। भाई को यहाँ पर स्टोन दिखता है जिसपे 3rd सफरिंग के बारे में लिखा था, जो कि है इलनेस। भाई सबको फोकस रहने को कहता है। ये सभी आगे बढ़ते हैं। तभी भाई यहाँ पर नोटिस करता है कि यहाँ के फ्लावर्स उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन भाई के पास बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन इन चारों की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है और इनको कुछ ना कुछ इलनेस भी होने लगती है। टैंक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मिकियो को बहुत ही ज्यादा इचिंग होने लगती है। जिनियो की कमर की बैंड बच जाती है और यानफे को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगने लगती है। वो अपने आर्मर को निकाल देती है, लेकिन इतना काफी नहीं था, उसे और भी ज्यादा गर्मी लगी रही थी, इसलिए वो अपने टॉप को भी निकाल रही थी। भाई उसे रोकता है। वो कह रहा होता है कि यानफे ऐसा मत करो वरना तुम नेकेड हो जाओगी। लेकिन हम देखते हैं कि यानफे के टॉप के अंदर भी एक टॉप होता
होता है। ये देखने के बाद बाई को राहत मिलती है। बाई एक स्क्रोल को निकलता है और इन सब के साइड में एक बैरियर बना देता है। बाई से कह रहा होता है कि वो इनमें रहे और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करे, तब तक वो इन फ्लावर को काट देगा। बाई जाके तेजी से इन सभी फ्लावर को काटने लगता है। थोड़ी देर में वो सभी फ्लावर्स को काट देता है, लेकिन भाई इसका कुछ फायदा नहीं होता। स्पिरिचुअल एनर्जी से ये फ्लावर्स फिर से रिकवर होने लगते हैं। बैरियर भी स्पिरिचुअल एनर्जी से ही बना था, तो वो फ्लावर्स उसे भी एब्जॉर्ब करने लगते हैं और हम देखते हैं कि बैरियर यहाँ पर खत्म हो जाता है। इन चारों की फिर से बैंड बच जाती है। बाई फिर से इनको सिक्योर करता है, साथ ही बैरियर के साइड में वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी लगा देता है। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इतनी भूख है। ठीक है, और मैं तुमको जड़ से ही मिटा दूंगा। तुमको बहुत ही ज्यादा भूख है ना, देखते हैं कि तुम कितना खा पाते हो। बाई अपनी स्वॉर्ड से फिर से इन सभी को काटने लगता है। लैंड इमॉर्टल यहाँ पर हंस रहा होता है। वो कह रहा होता है कि कितनी बार भी बाई उनको काटता है, लेकिन वो फिर से रिकवर हो ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बाई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकालता है। वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल रहा होता है कि ये प्लांट्स उससे हैंडल ही नहीं कर पाते और वो ओवरलोड से एक्सप्लोड होने लगते हैं। थोड़ी देर में सारे फ्लावर्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। लैंड इमॉर्टल ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये चारों यहाँ पर ठीक हो जाती है। यानफे भाई बहुत ही ज्यादा शर्मा गई होती है। वो तुरंत अपना आर्मर पहनने के लिए निकल जाती है। वो ठीक तो है ना? हाँ, उसका बस ट्रू कैरेक्टर बाहर आ गया। वैसे मास्टर आप ठीक तो है ना? आपने बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को लॉस्ट कर दिया है। हाँ सॉर्ड मास्टर, आप कुछ ज्यादा ही लापरवाह थे। अगर आप उनको फीड नहीं कर पाते तो मारे जाते। बिल्कुल, अगर आप मारे जाते तो मेरी मास्टर मुझे ही ब्लेम करती। अरे कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, मैंने बस थोड़ी सी बाहर निकाल दी, इससे मुझे बेटर फील हो रहा है। ये सुनने के बाद ये तीनों की तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। टैंक बाई से पूछते कि मास्टर आपका रिफाइनिंग रेल में कितना लेवल है, पर बाई को अपना एग्जैक्ट नंबर पता नहीं होता है कि वो कितने लेवल का है। वो बताता है कि वो 66,660 से भी ज्यादा लेवल का है। ये सुनने के बाद ये तीनों हद से ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पर विजडम इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। मैंने तुमसे कहा था ना, वो इल्यूजन उस पे कोई भी काम नहीं करेगा। अगर वो सफरिंग ऑफ डेथ को भी स्किप कर देता है तो तुम्हारे पास उसे खत्म करने का कोई भी तरीका नहीं है। लैंड इमॉर्टल को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी फोर्थ सफरिंग द डेथ गेट के पास आ जाते हैं। गेट को देख के भाई समझ जाता है कि इनको हेडिस रेल में ले जाएगा। ये सुन के सभी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि हेडिस रेल में यकीनन नर्क होता है। खैर इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। ये सभी अंदर आ जाते हैं और इनका डेथ वाला भी सफरिंग स्टार्ट हो गया होता है। यहाँ पर लैंड इमॉर्टल इनको देख नहीं पा रहा होता। विजडम इमॉर्टल उसे बताता है कि इस डेथ सफरिंग के लिए उसने बस जाने और आने का गेट बनाया था। अंदर हेडिस रेल में क्या होगा लैंड इमॉर्टल ये नहीं देख सकता, यकीनन क्योंकि हेडिस रेल में अपने आप में ही एक दूसरा रेल है। यह सब सुनने के बाद लैंड इमॉर्टल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर इन लोगों ने हेडिस रेल को जैसा सोचा था, ये जगह उसकी बिल्कुल उल्टी निकलती है। मास्टर ये जगह तो कमाल की है, जैसा मैंने सोचा था ये तो वैसे नहीं है। सॉर्ड मास्टर, क्या आपने हमसे झूठ बोला था? आपने तो कहा था कि ये जगह बहुत ही भयंकर है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं यहाँ पर कभी भी आना पसंद नहीं करूंगा। आगे थोड़ी देर बाद हम देखते कि लिंग यहाँ पर बोर्ड से आता है। इतनी देर क्यों लगा दी भाई? नॉर्मली तो हमेशा फर्स्ट रहता है। जब मैं खुद से इन्वाइट करता हूँ तो तू कभी यहाँ पर आता नहीं। तो जगह लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ। ये सब लैंड इमॉर्टल का फॉल्ट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने हम लोगों को तुम्हारे स्पेस में ट्रांसफर कर दिया। एक इमॉर्टल लेवल की स्पेशल स्किल है, हम भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी तो यहाँ पर आ गया है तो हमेशा के लिए रह जा। मुझे विजडम इमॉर्टल से फाउंडेशन रेल में कैसे जाना है इसके बारे में पूछना है। भूल गया क्या? तूने मुझे वहाँ जाने के लिए कहा था। ये सुन के लिंग बाई कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि बाई एक्चुअली में सही कह रहा होता है। आगे चारों भी बोर्ड पर आ जाती हैं। लिंग बाई को बताता है कि उसके बॉस यानी यामा बाई से मिलना चाहते हैं, तो अभी सभी लोग उधर ही जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि ये सभी फॉरगेटन ब्रिज के पास आगे होते हैं। हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर यूजर के लाइफ स्पैन के आंसू से एक स्पेशल सूप बनाया जाता है, जिसे पीने के बाद यूजर अपनी पास्ट की बुरी यादों को भूल जाता है। भाई सभी से कह रहा होता है कि चलो उनको भी वो सूप पीना होगा, उसको पिए बिना ब्रिज को क्रॉस नहीं किया जा सकता। इन सभी को इनका सूप मिल जाता है। इन सभी को अपने कुछ पास्ट की बुरी मेमोरीज दिखती है, तो ये चारों तुरंत इस सूप को पी जाती है। हमें बाई को दिखाया जाता है। अरे यार ये इतना फिर से क्यों? मैं इतना कैसे पीऊं? मिस मैंग, मैंने लास्ट टाइम भी इतना ही टप पिया था, तो इस बार इतना सारा क्यों? ये मेरा फॉल्ट नहीं है क्या? आपको याद नहीं है? ये सारे आपके आंसू हैं। हाँ मैं जानता हूँ, पर क्या मैं बस जरा सा नहीं पी सकता? प्लीज कुछ तो करो ना। हम अच्छे दोस्त है ना। वैसे भी मैं यहाँ पर डेट कहाँ पर हूँ? हाँ मैंने तो सर में एक ही टप लाया है, अंदर और भी पड़े हुए हैं। अगर आप इसे अभी नहीं पीते हैं तो आपको बाद में इसे पीना ही है। ये सभी आंखें यहाँ पर बाई की बुरी मेमोरीज को देखने लगती है। हम देखते हैं कि बाई कल्टीवेशन कर करके बेचारे बाई की बैंड बज गई होती है। बाई देखता है कि भाई ये चारों उसकी मेमोरीज को देख रही है और हंस रही है। बाई तुरंत यहाँ पर आ जाता है। वो इन सभी को यहाँ से निकलने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि भाई इसे पीने लगता है। यहाँ पर लैंड इमॉर्टल सोच रहा होता है कि अंदर बाई के साथ क्या हो रहा है। विजडम इमॉर्टल से कह रहा होता है कि अगर यामा उनको वहाँ पर फोर्सफुली रोक देता है तो बाई और बाकी के बाहर नहीं आ सकते। ये सुनने के बाद लैंड इमॉर्टल बड़ा ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसे बाई की बॉडी कहाँ मिलने वाली है। खैर वो विजडम इमॉर्टल से कह रहा होता है कि बाई तो मरा नहीं है ना, तो वो हेडिस रेल में कैसे रह सकता है। लेकिन इस सवाल का विजडम इमॉर्टल उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। यहाँ हेडिस रेल में हम देखते हैं कि इतना सारा सूप पीने की वजह से बाई का पेट फूल गया होता है। खैर आगे सब यहाँ पर यामा के पास आते हैं और हमें देखने को मिलता है कि यमदेव तो बाई इसका फ्रेंड ही होता है। बाई उसके साथ मस्त से चेस खेल रहा था। यामा ने बाई इनको कुछ गिफ्ट भी दिए होते हैं। आगे हमें थोड़ी देर बाद लैंड इमॉर्टल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बाई और बाकी के हेडिस रेल से बाहर आ चुके हैं। हालांकि लैंड इमॉर्टल समझ नहीं पा रहा होता है कि बाई और बाकियों के पास वो आइटम्स क्या कर रहे हैं। तभी विजडम इमॉर्टल कह रहा होता है कि अगर बाई रुकना नहीं चाहता तो यामा भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। ये समझने के बाद विजडम इमॉर्टल भी हैरान था, यानी उसे अभी बाई का ट्रू पोटेंशियल समझ में आ रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं बाई इनके पास के सारे आइटम्स को लेके लिंक को वापस दे देता है। चल अभी तो जा सकता है, इन चीजों को भी वापस ले जा। यामा को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना। ये सभी लिंक को बाय करके आगे बढ़ती है। लैंड इमॉर्टल बहुत ही चालाक है, अपना ध्यान रखना। अरे चिंता मत कर, तुमने मेरी स्पिरिट को नहीं लिया है ना, मैं मरूंगा नहीं। ये सुन के यहाँ पर लैंड इमॉर्टल को हद से ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो विजडम इमॉर्टल को उठा के फिर से पटक देता है। उसे लगा था कि बाई को हेडिस रेल में बहुत ही ज्यादा सफरिंग होगी, लेकिन बाई एक्चुअली में वो तो वहाँ से मजे करके आया होता है। गुस्से में यहाँ पर लैंड इमॉर्टल कुछ खतरनाक
की चीज करने वाला होता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी एक अलग ही जगह पर आगे होते हैं। बाई को यहाँ पर एक पोर्टल टाइप चीज में कुछ लिखा हुआ दिखता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि 7th सफरिंग कभी ना पूरी होने वाली विशेष होती है। हालांकि बाई यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहा होता है कि वो 5th और 6th सफरिंग को स्किप करते हुए सीधा 7th सफरिंग पे कैसे आ गए। लास्ट की 4 सफरिंग स्पिरिचुअल अटैक्स हैं। हाँ, यहाँ पर 5th 6th और 7th सफरिंग मिक्स हो रही है। समझ गया, लैंड इमॉर्टल ये सब जितना जल्दी हो सके उतना खत्म करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, कोई ना, चलो अंदर चलो सभी। लेकिन बाई देखता है कि ये चारों तो यहाँ पर है ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ पर गायब हो गई होती है। तभी बाई को यहाँ पर एक इल्यूजन दिखने लगता है। क्या उसके मास्टर उसे कह रहे होते कि बाई तुम अब तक फाउंडेशन रेल में रीच क्यों नहीं कर पाए, लगता है कि तुम उतने काबिल नहीं हो जितना मैंने तुम्हें समझा था। बाई को एक दूसरा इल्यूजन दिखता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे छोड़ के जा रहे होते हैं। इन दोनों से बाई को उतना कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरे इल्यूजन में बाई को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की बुक दिखती है, जिसे देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें टैंक को दिखाया जाता है, जिसे भी ऐसा इल्यूजन दिख रहा था कि उसके डैड उसके बारे में बुरा सोचते हैं। ये देखने के बाद वो बेचारी रोने लगती है। मिकियाओ को भी ऐसा इल्यूजन दिखाया जा रहा होता है कि उसके फैमिली ने उसको निकाला फेंक दिया। हालांकि हम देखते हैं कि मिकियाओ को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिनियाओ का ऐसा इल्यूजन दिख रहा होता है कि जहाँ पर बाई हुआंगफू से कह रहा होता है कि ओए हुआंगफू तुमने मुझे अपने इतने काबिल डिसाइपल से क्यों नहीं मिलाया। हाँ, ये देख के तो भाई जिनियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। आखिर में यानफे को ऐसा इल्यूजन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक वुमेन होने की वजह से उसके मास्टर उसे उतना कुछ खास सोल्जर नहीं मानते, लेकिन ये सभी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट वाली होती है। ये जानते हैं कि इनके सामने कुछ और नहीं बल्कि इल्यूजन है। बाई इल्यूजन को तोड़ने लगता है। मेरे मास्टर इमॉर्टल रेल्म में होने के बावजूद मुझे हरा नहीं सकते। वो मेरी नाकामयाबी के लिए मुझे ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं एक ऑर्फन हूँ, इसके लिए मेरे पेरेंट्स को ब्लेम करना बेकार है। मैंने उनको कभी देखा तक नहीं, इसलिए ना ही तो मैं उनसे प्यार करता हूँ ना ही हेट करता हूँ। दिक्कत देने वाले तुम थे। अगर तुमने अपने पेज को फ्लिप नहीं किया होता तो शायद मैं तुम पे यकीन भी कर लेता। हम देखते कि भाई इस पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं होता। भाई इसे भी काट देता है। आगे हम देखते हैं कि ये सभी भी अपने इल्यूजन को तोड़ देते हैं। यहाँ पर लैंड इमॉर्टल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है कि भाई इनमें से कोई भी बेवकूफ नहीं बना, लेकिन वो कहता है कि कोई ना, ये तो बस शुरुआत है। यहाँ पर इन सभी को पता चल गया होता है कि भाई उनके अंदर के इनर डीमन की वजह से ये इल्यूजन बने थे। तभी हम देखते हैं कि इनके इनर डीमन से यहाँ क्रिस्टल से एक स्नेक बन जाता है, जो कि इन पे क्रिस्टल से ही अटैक कर देता है। भाई बाम्बू स्टिक से सराउंड पे एक बैरियर बना देता है। स्नेक लगातार अटैक किया ही जा रहा था, बैरियर टूटने लगता है। भाई इन सभी को स्टिक देता है और बताता है कि वो सभी डिफेंस के लिए इसका यूज कर ले, वो जाके मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। ये सभी अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। स्नेक टैंक की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, वो अपने साइड में एक बैरियर बना देती है। तभी भाई स्नेक का अटेंशन अपनी तरफ करता है। भाई स्नेक पे 3 स्ट्राइक मारता है और एक जंप लगा के उसके सर को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते हैं कि ये स्नेक भाई यहाँ पर खत्म हो गया होता है। तभी स्नेक के अंदर से भाई को यहाँ पर एक मून स्टोन मिलता है। ये चारों भाई के पास आती हैं, वो उसे पूछ रहे होते हैं कि आप ठीक तो है ना। भाई सभी से कह रहा होता है कि तुम सभी अपने इनर डीमन से यहाँ पर जितने हो सके उतने स्नेक बनाओ ताकि मैं जेम्स स्टोन को कलेक्ट कर पाऊं। ये सुन के भाई ये सभी हैरानी हो जाती है। आगे हमें सीधा कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्नेक को मार मार के भाई ने 1100 से भी ज्यादा जेम्स को हासिल कर दिया होता है। भाई इनसे कह रहा होता है कि वो लोग और भी ज्यादा स्नेक को बनाए, लेकिन इन सब के अंदर का इनर डीमन भाई यहाँ पर खत्म हो गया था। बस यानफाई एक और स्नेक को बना पाती है। भाई उसे खत्म करना शुरू कर देता है। तब यहाँ पर जिनियाओ से एक छोटा सा स्नेक बन गया होता है। टैंग उसे देख लेती है, वो जिनियाओ को उसे प्रोटेक्ट करती है। हालांकि उसे जरा सी चोट लग जाती है। यानफे स्नेक को काट देती है, लेकिन यानफे देखती है कि इस स्नेक को खत्म करने के बाद भी वो जेम्स स्टोन में नहीं बदला। तभी हम देखते हैं कि ये स्नेक टैंक के ब्लड को पी जाता है और वो बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाता है। टैंक भी समझ जाती है कि स्नेक उसके ब्लड की वजह से इतना बड़ा हो चुका है। स्नेक इन पे अटैक कर देता है, ये सभी साइड में हो जाती है। तभी भाई यहाँ पर आता है, वो पूछता है कि तुम सभी ठीक तो हो ना, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिनियाओ बताती है कि अचानक से ये स्नेक बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। भाई टैंक के हाथ पे घाव देखता है, वो भी समझ जाता है कि अचानक से ये स्नेक इतना बड़ा क्यों हुआ। भाई स्नेक पे अटैक करने लगता है, लेकिन स्नेक काफी ज्यादा टफ था। भाई एक जंप लगा के स्नेक के सर पर अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है और स्नेक यहाँ पर खत्म हो जाता है। ड्रैगन बॉल ब्लड पीने के बाद ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था। टैंक अपने आप को बैंडेज कर लो और इस स्टोरिंग स्टोन से इस सारी जगह को स्कैन कर दो। एक जवान बाद में इसे स्टडी कर लेगा। हाँ मास्टर मुझ पे छोड़ दीजिए, एक्सप्लोरिंग करने में मैं माहिर हूँ। टैंक इस जगह का डाटा कलेक्ट करने लगती है। यहाँ पर अभी लैंड इमॉर्टल भी समझ गया होता है कि टैंक ड्रैगन बॉल ब्लड की वंशज है। लैंड इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। विजडम इमॉर्टल कह रहा होता है कि भाई ने यहाँ पर ड्रैगन बॉल ब्लड की वंशज को क्यों लाया। इसके बाद हमें डिलाइट हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन रेल्म से एक लड़की यहाँ पर आई होती है। वो जुए को बताती है कि उसके फादर यानी डीमन लॉर्ड मर चुके हैं। ये सुनने के बाद जुए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे जुए को इस लड़की से पता चलता है कि अभी वो जुए को डीमन रेल्म में राज करने के लिए बुलाने के लिए आई होती है, क्योंकि जुए के पास ही सबसे ज्यादा प्योर डीमन ब्लड होता है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो शायद से वहाँ के डीमन पागल होकर यहाँ इस वर्ल्ड में अटैक भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि भाई अपने इनर डीमन को निकाल के इनकी ट्रेनिंग ले रहा होता है और टैंक अभी भी इधर का डाटा कलेक्ट कर रही थी। लैंड इमॉर्टल भाई ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा बोर हो गया था। अभी वो खुद से ही टैंक को पकड़ने का सोच लेता है। लैंड इमॉर्टल वहाँ जाता है। यहाँ पर टैंक ने अभी सारा डाटा कलेक्ट कर दिया होता है। बैक को कुछ समझ में आ रहा होता है कि इस प्लेस से कैसे निकले। अभी वो इस पूरी जगह को ही तबाह करने का सोच रहा होता है, लेकिन तभी लैंड इमॉर्टल यहाँ पर आ जाता है। तो आखिर तुम यहाँ पर आ गए। हाँ, मुझे पहले ही इस प्लेस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। लैंड इमॉर्टल भाई ने कमाए हुए सारे क्रिस्टल को लेने लगता है। और मेरे क्रिस्टल क्यों ले रहे हो? अगर तुम्हारा इनर डीमन तुम्हें खत्म नहीं कर सकता तो अब जरा मेरे इनर डीमन की टेस्ट लो। अच्छा तो तुमने 4 सफरिंग की पावर्स को अपने अंदर ले लिया है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी बॉडी फट जाएगी? अगर तुम्हें डर है कि मेरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी तो तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दूसरों को यहाँ से जाने दूंगा। तुम अभी भी मेरी बॉडी के ही पीछे हो। हाँ, एक प्रिंस होने के नाते तुम कितने यूजलेस हो। तुम और कुछ नहीं, बस दूसरों की चीजें चुरा सकते हो। क्या इसके पीछे ये तो कारण नहीं है कि तुम पॉपुलर नहीं हो? खैर मैं तुम्हारा वेट यहाँ पर कर ही रहा था। चलो अब फाइट करते हैं। बाई के बाद उसे लैंड इमॉर्टल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बाई को पंच करता है, लेकिन बाई बहुत ही तेजी से उसके हाथों को काट देता है। लैंड इमॉर्टल फिर से रीजनरेट हो जाता है। वो अभी पैर से बाई को कुचलने का
ट्राई करता है, लेकिन भाई शॉर्ट से उसके पैर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और लैंड इमॉर्टल नीचे गिर जाता है। भाई को यहाँ पर लैंड इमॉर्टल से भाई बहुत ही ज्यादा जेमस्टोन्स मिल रहे होते हैं। और बना नहीं, चल मुझे और भी ज्यादा जेमस्टोन दे। इमॉर्टल पूरी जान लगा के भाई पे अटैक करता है, लेकिन इससे भाई को घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वही अपनी थोड़ी सी पावर को बूस्ट करके उस पे स्ट्राइक मारता है और लैंड इमॉर्टल के इंद्र डीमन की पूरी तरीके से बैंड बज जाती है। आगे हमें स्वॉर्ड सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ुए ने इन सभी को बता दिया होता है कि डीमन लॉर्ड मर चुका है और अभी उसे डीमन रेल में बुलाया गया है और वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती। इसके साथ ही डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड पे अटैक भी करने वाले हैं। ये सभी अभी से यहाँ पर डीमन के खिलाफ वॉर करने की तैयारी करने में बातें करने लगते हैं। ज़ुए इन सभी से कह रहे होते हैं कि वो जरा शांत रहे, ऐसा नहीं है कि वॉर अभी होने वाला है, उनको भाई के आने का वेट कर लेना चाहिए। यहाँ मैशन में हम देखते हैं कि भाई लैंड इमॉर्टल से बहुत ही ज्यादा जेमस्टोन को निकाल रहा होता है। भाई उसे रुला रुला के जेमस्टोन को निकाल रहा था। लैंड इमॉर्टल कहता है कि भाई मुझे मार दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बॉडी। खैर तब यहाँ पर मिकियाओ को सेंस होता है कि ज़ुए का मैसेज जेड टूट गया है, यानी बाहरी दुनिया में कुछ तो हुआ है। लैंड इमॉर्टल भी ये बात सुन लेता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। स्वॉर्ड मास्टर कुछ तो हुआ है, जब मिस ने मुझे जेड दिया था तो कहा था कि जब यहाँ का मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता तो मैं इसे तोड़ दूं, फिर मिस ज़ुए कुछ भी करके यहाँ पर आएंगी। सिमिलरली अगर उनका जेड टूटता है तो मुझे सेंस हो जाता है कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है। भाई भी यहाँ पर जानता है कि ज़ुए ऐसे ही इतनी इंपॉर्टेंट हरकत नहीं करेगी। वो समझ जाता है कि बाहरी दुनिया में कुछ तो हुआ है, उसे वहाँ पर जल्दी ही जाना होगा। भाई जगह को तोड़ने का सोच रहा होता है, तभी भाई देखता है कि लैंड इमॉर्टल तो यहाँ से निकल चुका है और हम देखते हैं कि लैंड इमॉर्टल यहाँ टैंक के नीचे आके उसको अपने साथ ले जाता है। लैंड इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है और वो भाई से कहता है कि उसने एक ड्रैगन बॉल ब्लड के वर्सेस को यहाँ पर लाके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब इसके साथ वो मैंशन की असली पावर को अनलिश करने वाला होता है। अगर भाई टैंक को बचा सकता है तो बचा ले। मिकियाओ कुछ समझ नहीं पा रही होती कि लैंड इमॉर्टल क्या बोल रहा है। जिन्हें वो कहती है कि अभी इन सभी बातों का समय नहीं है, उनको टैंक को ढूंढना होगा। हम देखते कि ये जगह टूटने लगती है, ये सभी नीचे गिर जाते हैं। आगे हम देखते कि भाई यहाँ पर विजडम इमॉर्टल जहाँ पर है वहाँ पर आ जाता है। आगे वो तीनों भी यहाँ पर आ रही होती है। भाई एक एक करके तीनों को रेस्क्यू कर लेता है। भाई देखता है कि टैंक यहाँ पर नहीं है। वो मन में कह रहा होता है कि मुझे और भी ज्यादा नीचे जाना होगा। टैंक चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। तभी इन पत्थरों से भाई को आवाज आ रही होती है। भाई स्टोन के पास जाता है और उनको रिमूव करता है और यकीनन यहाँ पर विजडम इमॉर्टल होता है। आखिर तुम कौन हो? अरे मैं विजडम इमॉर्टल हूँ जिसे तुम कब से ढूंढ रहे थे। हाँ तुम हो विजडम इमॉर्टल? खैर आगे भाई को कंफर्म हो जाता है कि भाई यही विजडम इमॉर्टल है। विजडम इमॉर्टल यहाँ भाई के साथ एक डील करता है। वो भाई को बताने वाला होता है कि लैंड इमॉर्टल ने टैंक को कहाँ पर रखा है। इसके बदले भाई को लैंड इमॉर्टल को इस जगह से फ्री करना है। इसके साथ ही विजडम इमॉर्टल भाई के उस सवाल का जवाब भी देने के लिए तैयार था। यकीनन वही सवाल फाउंडेशन रेल में कैसे जाना है। भाई यहाँ पर विजडम इमॉर्टल की डील से एग्री कर लेता है। ठीक है बताओ मैं उसे कहाँ ढूंढूं? ये मैंशन ड्रैगन बॉल ब्लड से बनाया गया था। चैंग डायनेस्टी के लोगों को वार के टाइम में छुपाने के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन इसमें एक ग्रेट डीमन भी सप्रेस हो गया। उसी डीमन को सप्रेस करने के लिए हमने एक्सीलेंट इमॉर्टल को खो दिया। ड्रैगन बॉल ब्लड वो ग्रेट डीमन को फिर से रिजरेक्ट कर सकता है। भले तुम्हारे पास ग्रेट पावर है, लेकिन क्या तुम अपनी ही डिसाइपल को खत्म कर सकते हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हमें टैंक को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड फैल रहा होता है। लैंड इमॉर्टल टैंक के ब्लड से ग्रेट डीमन को रिजरेक्ट कर रहा होता है। मेरे मास्टर तुम्हें ढूंढ लेंगे, भले तुम मेरा सारा ब्लड क्यों ना लेते हो, लेकिन मेरे मास्टर के सामने फिर भी तुम कुछ नहीं हो। ओह ऐसी बात है क्या? आने दो उसे, उसकी बॉडी फिर मेरी ही हो जाएगी। विजडम इमॉर्टल ने यहाँ पर भाई को बता दिया होता है कि अगर उसे लैंड इमॉर्टल को रोकना है तो टैंक से उसके ब्लड फ्लो को कट करना होगा, लेकिन ऐसा करने से टैंक मर जाएगी। आगे हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर मैंशन के डीपेस्ट पार्ट में आ गया होता है। यहाँ आते ही लैंड इमॉर्टल की आवाज आने लगती है। जो पता ही था कि तुम यहाँ पर आ जरूर आओगे, लेकिन जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ गए। चलो बढ़िया है, तुमसे फाइट करने के लिए मैं वेट नहीं कर पा रहा था। हम देखते कि यहाँ पर ग्रेट डीमन आ गया होता है। इसके अंदर ही लैंड इमॉर्टल होता है। अगर तुम मेरे डिसाइपल को नहीं लौटा देते तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये ग्रेट डीमन स्केलेटन है जो कि ड्रैगन बॉल ब्लड से अवेक हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारे डिसाइपल का ब्लड कितना ज्यादा पावरफुल है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ग्रेट डीमन बाई पे अटैक करने के लिए आ जाता है। बाई उसके अटैक को डॉज कर देता है। बाई भाग रहा होता है, ग्रेट डीमन उसके पीछे ही था। बाई इसका वीक स्पॉट ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है। बाई उसके पैर और हेड पे स्लैश मारता है, लेकिन वो हील हो जाता है। ग्रेट डीमन बाई पे अटैक करता है। बाई उसे डॉज कर लेता है। बाई एक जंप लगा के मॉन्स्टर पे अपनी स्वॉर्ड से स्लैश मारता है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर हील हो जाता है। लैंड इमॉर्टल बाई को बताता है कि वो इसे नहीं मार सकता। जितनी बार ग्रेट डीमन पे उसका अटैक हिट हो रहा है उतनी बार टैंक का ब्लड उसे हील कर रहा है। ग्रेट डीमन बाई पे फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन बाई उसे काट देता है। इसके बाद ग्रेट डीमन ब्लैक थंडर से बाई पे अटैक करने लगता है, लेकिन बाई सारे अटैक को डॉज करते हुए ग्रेट डीमन के नीचे आता है और उसे नीचे से काट देता है। और फाइनली बाई को वहाँ पर लैंड इमॉर्टल दिख जाता है। आखिर तुमने ढूंढ लिया। हाँ बाई अटैक कर रहा होता है, लेकिन लैंड इमॉर्टल पीछे जाने लगता है। हम देखते हैं कि वो अभी बाहर से भी ब्लड को एब्जॉर्ब करता है। लैंड इमॉर्टल अब बाई पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लैंड इमॉर्टल को लगा था कि बाई का इस अटैक से बचना नामुमकिन है, लेकिन हम देखते हैं कि बाई को इससे कुछ भी नहीं होता। बाई को अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो ग्रेट डीमन के नीचे आ जाता है। ग्रेट डीमन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर बाई उसे हवा में उड़ा देता है। फिर उसके बाद बाई उस पे एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर देता है और ग्रेट डीमन यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि इस मॉन्स्टर के अंदर लैंड इमॉर्टल होता ही नहीं। बाई देखता है कि टैंक उसके सामने ही है। लैंड इमॉर्टल बाई से कहता है कि वो जानता था ग्रेट डीमन बाई को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने बस अपना एक इल्यूजन वहाँ पर बनाया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर टैंक को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। बाई उसके पास जाने लगता है, लेकिन लैंड इमॉर्टल उसे रोकता है और बताता है कि बाई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लैंड इमॉर्टल की स्पिरिट कंप्लीटली टैंक से कनेक्ट हो गई होती है। अगर एक भी कनेक्शन को बाई काटता है तो बाई तुरंत मर जाएगी। यहाँ पर ये सभी बाई को देख रहे होते हैं। विजडम इमॉर्टल को लगा था कि लैंड इमॉर्टल टैंक के ब्लड से सिर्फ ग्रेट डीमन को ही एक्टिवेट करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लैंड इमॉर्टल को पहले ही समझ आ गया था कि ग्रेट डीमन भी बाई को नहीं हरा सकता। अभी लैंड इमॉर्टल ने अपनी 3 सोल को टैंक के साथ कनेक्ट
कर दिया है। ये तीनों कुछ समझ नहीं पा रही होती कि विजडम इमॉर्टल क्या बता रहा है। विजडम इमॉर्टल बताता है कि लैंड इमॉर्टल टैंक के ब्लड का यूज करके पूरे मैंशन को ही एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन ऐसा करने से टैंक का सारा ब्लड खत्म हो जाएगा और वो मारी जाएगी। साथ ही अगर उसका कोई ब्लड कनेक्शन काट भी दिया फिर भी वो मारी जाएगी। ये सुनने के बाद ये तीनों बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। विजडम इमॉर्टल बताता है कि टैंक को बचाने का अब बस एक ही रास्ता है, जब लैंड इमॉर्टल खुद से टैंक के साथ के कनेक्शन को काट देता है तभी वो बच सकती है। यहाँ बाहर पे हम देखते हैं कि विजडम इमॉर्टल का मैंशन टूटने लगता है। सॉर्ड साइट वाली सिटी के ऊपर एक बैरियर बना दिए होते हैं। यहाँ पर लैंड इमॉर्टल बॉय से कहता है कि टैंक के ब्लड से वो पूरे मैंशन को एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ के सभी लोग मर जाएंगे। अगर वो अपने डिसाइपल को बचाना चाहता है तो अपने बॉडी को दे दे। बाय लैंड इमॉर्टल से कहता है कि वो उसकी बॉडी को ले सकता है। ये सुनने के बाद टैंक तुरंत बाई को ऐसा करने से रोक देती है, लेकिन बाई उसकी कुछ सुनता नहीं। जल्दी मेरे बॉडी को ले लो वरना मैंशन को एक्टिवेट करने के बाद भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। लैंड इमॉर्टल टैंक के अंदर जो अपनी 3 सोल डाली थी वो निकालता है। वो बाई से कह रहा होता है कि अब बाई उसकी बॉडी को उसको दे रहा है तो वो टैंक का कोई भी ब्लड नहीं लेने वाला। अब तो मेरी बॉडी को लेने ही वाले हो तो मुझे अपने डिसाइपल से कुछ आखिरी शब्द कहने दो। टैंक तुम्हें याद है मैंशन में आने से पहले मैंने तुम्हें कुछ दिया था। जब मेरी बॉडी लूज हो जाएगी तुम बस उनको निकाल के मुझे दिखा देना, वो मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। आपका मतलब वो बाम्बू? ठीक है लैंड इमॉर्टल अब तुम मेरी बॉडी को ले सकते हो। लैंड इमॉर्टल अपनी 2 सोल्स को बाई के पास लाता है, लेकिन जैसे ही सोल्स बाई के पास आती है बाई उनको पकड़ लेता है। लैंड इमॉर्टल बाई से कह रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। उसके एक सोल अभी भी टैंक के पास है, लेकिन बाई उसे कहता है कि मेरे डिसाइपल एक को तो झेल ही लेगी। हम देखते हैं कि बाई लैंड इमॉर्टल की सोल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो टैंक को इशारा करता है, तभी टैंक यहाँ पर बाम्बू को तोड़ देती है और हम देखते हैं कि लैंड इमॉर्टल की 3rd सोल भी खत्म होने लगती है। यहाँ पर विजडम इमॉर्टल बाई के प्लान से हैरानी हो जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल एक्सप्लोजन हो जाता है। खैर हम देखते हैं कि टैंक ठीक होती है। बाई उसे अपने पास लाता है कि मैं मर गई पागल, लेकिन यहाँ पर नहीं है, हम दोनों जिंदा हैं। हाँ, मास्टर हम जीत गए। बिल्कुल मैंने उसे खत्म कर दिया। इतना बड़ा एक्सप्लोजन होने के बाद भी टैंक जिंदा कैसे है इससे वो हैरान थी। बाई उसे बताता है कि जो बाम्बू उसने उसको दिया था उसने टैंक के आसपास एक शील्ड बना ली थी जिससे उसे कुछ हुआ नहीं। आगे दोनों इनके पास आ जाते हैं। टैंक यहाँ पर बेहोश हो गई होती है। बाई यहाँ पर विजडम इमॉर्टल के पास आके उसको तुरंत सबको बाहर टेलीपोर्ट करने को कह रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि विजडम इमॉर्टल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो बाई को बताता है कि बाई ने अभी मैंशन के मेन कंट्रोल को तोड़ दिया है। बाहर जाके भी कुछ फायदा नहीं है क्योंकि मैंशन का कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैंशन अब तबाह हो रहा होगा। ये सुनने के बाद ये सभी काफी हैरान हो जाते हैं। बाई कहता है कि फिर तो उनको जल्दी से बाहर जाना होगा। विजडम इमॉर्टल बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मैंशन उससे बनाया है, इसके कोलैप्स होने के वक्त 100 माइल की हर चीज तबाह हो जाएगी। लेकिन बाई विजडम इमॉर्टल की कोई बात नहीं सुनता। वो उसे कहता है कि वो उनको तुरंत बाहर टेलीपोर्ट कर दे। विजडम इमॉर्टल ने सभी को बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। हम देखते हैं कि मैंशन तो कब का कोलैप्स होना शुरू हो गया था। सारे सेक्ट वाले मिलकर बैरियर बना दिए होते हैं। बड़ी मुश्किल से वो किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तभी मैंशन से एक बड़ा एक्सप्लोजन होने लगता है जिसे लोग रोक नहीं पा रहे होते हैं। हम इसे नहीं रोक पाएंगे। वांगफू तुम क्या करने की सोच रहे हो? आप सभी के साथ यहाँ से निकल जाइए, मैं इसको रोक लेता हूँ। हम सभी यहाँ पर नहीं मर सकते। नहीं मैं भी रुकूंगी वरना भाई मुझे माफ नहीं करेगा। अगर उसे आना होता तो अब तक वो बाहर आ जाता। ओए किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ ये सभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, यकीनन क्योंकि बाई बाहर आ गया होता है। बाई सबको पीछे जाने को कहता है। विजडम इमॉर्टल को वो जुए के पास दे देता है। मैंशन पूरी तरीके से एक्सप्लोड होने लगता है। सभी यहाँ से निकल जाते हैं। वांगफू अपने स्वॉर्ड में अपने एसेंस को डाल देता है। वो बाई को बताता है कि इससे वो कुछ देर के लिए हवा में उड़ सकता है। बाई अपने सी ऑफ की से पूरी के पूरी मैंशन को एब्जॉर्ब करने लगता है। सभी के सभी बाई को ऐसा करते हुए देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बाई पूरे के पूरे मैंशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखने के बाद सबके सब हद से ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और नॉर्मल लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं कि अभी वो सेफ है। आगे हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि टैंक को अभी होश आया था। जिन्हें यायो यहीं पर थी। वो टैंक को सब कुछ बता देती है कि आखिर क्या क्या हुआ था। ये सब सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। इसके बाद हमें बाई को यहाँ पर विजडम इमॉर्टल के पास दिखाया जाता है। यकीनन बाई के सवाल का अब विजडम इमॉर्टल को जवाब देना है, लेकिन विजडम इमॉर्टल बताता है कि उसे नहीं पता। ये सुनने के बाद बाई बौखला ही जाता है। ओए लिटिल इमॉर्टल कह के तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। रिफाइनिंग रेल में तुम्हारा लेवल क्या है? मैंशन को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरा लेवल बढ़ चुका है। अभी मैं लेवल 66666 पे हूँ। ये सुनने के बाद विजडम इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बाई को बताता है कि बाई एक इमॉर्टल इनवी है। इमॉर्टल इनवी उसे कहा जाता है जिसके पास एक ग्रेट टैलेंट है। इमॉर्टल उससे जलते हैं। उसके पास बाउंडलेस सी और अनलिमिटेड पावर होती है जैसे कि बाई के पास है। बाउंडलेस सी ऑफ की होने की वजह से बाई नेक्स्ट रेल में रीच नहीं कर पा रहा है। सारे कल्टीवेटर्स के पास एक लिमिटेड सी ऑफ की होता है और सी ऑफ की के बाउंड्री वॉल पे चढ़ के ही कल्टीवेटर्स आगे के रेल में रीच करते हैं, लेकिन बाई के पास ऐसी कोई वॉल ही नहीं है, इसलिए वो नेक्स्ट रेल में रीच नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यह है कि मैं कभी भी नेक्स्ट रेल में रीच नहीं कर सकता। अरे यार तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है। वैसे मुझे मेथड तो पता नहीं है, लेकिन मैंने एंशिएंट म्यूरल पे देखा था पहला व्यक्ति जो इमॉर्टल इनवी था वो कम से कम फाउंडेशन रेल में रीच कर लिया था। क्या सच में? हाँ। अरे यार लेकिन क्या फायदा, तुम्हें तो मेथड ही पता नहीं है। तुम इतने पावरफुल हो, तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता, तो फाउंडेशन रेल में क्यों रीच करना चाहते हो? क्योंकि मैं उड़ नहीं पाता और ये कूल नहीं लगता। खैर आगे विजडम इमॉर्टल से बाई को ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डीमंस को भी फर्स्ट इमॉर्टल इनवी के बारे में पता है। ये सुनते ही बाई थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद हमें बाई को यकीनन डिलाइट हाउस में दिखाया जाता है जहाँ जोए को बाई अपना सारा मैटर बता देती है कि उसके डैड का खेल खत्म हो चुका है। डीमन उसे फोर्सफुली डीमन रेल में आने के लिए कह रहे हैं। बाई बस उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दे कि डीमन रेल वाले उसे फोर्स न कर पाए। बाई यहाँ पर जुए की हेल्प करने के लिए तैयार था, लेकिन वो एक कंडीशन रखता है। वो बताता है कि उसे जुए की पूर्वज की ग्रोह में कुछ खोज करनी है। इसके बाद हमें डीमन रेल में उसी लड़की को दिखाया जाता है। वो जुए के पास गई थी ना, वही। वो यहाँ पर एक बंदे से कहती है कि उसने न्यूज को फैला दिया है कि डीमन लॉर्ड मर चुके हैं। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जुए का बाई होता है। बढ़िया है, अभी मुझे बस मेरे बहन का वेट करना है। तो यार सीजन 1 में बस इतना ही था। इस एनिमे का सीजन 2 आया नहीं और पता नहीं कब आएगा। मतलब एनिमे की स्टोरी बस इतनी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान गाइस।